पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश, रेड और गोल्ड मिलके जैक्रोम, रेशिरम और क्यूरैम को रोक देते हैं। उनका जो फ्यूजन है वो भी तोड़ देते हैं और सब कुछ वहाँ पे ठीक कर देते हैं। यूनोवा रीजन को बचा लेते हैं बेसिकली। तभी उनके पास जो पत्थर थे जो आरसीएस ने दिए थे वो आवाज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि कोई तो था जो उनके पास आया था। और अब हमें रिवील होता है इस एपिसोड के अंदर कि वो है ब्रैंडन। ब्रैंडन बताता है कि मैं होएन रीजन का ट्रेनर हूँ, और यार वो बताता है कि मेरे को आरसीएस ने यहाँ पे भेजा है, मैं भी तुम्हारी टीम का एक मेंबर हूँ। और उसके पास भी ये पत्थर था जो कि आवाज़ कर रहा था। तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, वो लोग एक ही टीम के मेंबर हैं, और वो लोग आपस में सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं ब्रैंडन को। अब ब्रैंडन उनको बताता है कि मुझे आरसीएस ने बोला है कि होएन रीजन के अंदर अभी बहुत ज़्यादा मुसीबत चल रही है, तो हमारे पास बात करने का भी बिल्कुल समय नहीं है, हमें जल्दी होएन रीजन जाना होगा, वहाँ पे बहुत तबाही मची हुई है। तो वो सब सुन के बहुत घबरा जाते हैं कि अब होएन में क्या हो गया। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी होएन के लिए निकलते हैं, और वो सब होएन रीजन चले जाते हैं। अब यार वो सब लोग चल रहे होते हैं एक जंगल के अंदर की, तभी अचानक से जो ब्रैंडन है वो ऐश से कहता है कि लगता है तुम्हारे और तुम्हारे पिकाचू के बीच में जो बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा है, शायद से तुम्हारा स्टार्टर पोकेमॉन है जहाँ तक मुझे पता है। तो तभी अचानक से एक gyarados उन पर हमला करता है, लेकिन रेड रुकता नहीं है। वो जल्दी से अपना चार्जर निकालता है और एक ड्रैगन क्लो मार के उसको भगा देता है वहाँ से। फिर यार जो ब्रैंडन है वो रेड से कहता है कि लगता है तुम्हारे और तुम्हारे चार्जर के बीच में भी बॉन्ड बहुत अच्छा है, और शायद ये तुम्हारा स्टार्टर पोकेमॉन है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो ब्रैंडन उनको बताता है कि मेरे पास ऐसी एक पावर है कि मैं किसी भी पोकेमॉन का और उसके ट्रेनर का बॉन्ड देख सकता हूँ कितना अच्छा है। तो वो लोग काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं ब्रैंडन से। अब यार वो चारों फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं होएन के अंदर, और होएन का नज़ारा देख के वो बहुत चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बिल्कुल यूनोवा जैसे सब वेदर वगैरह पूरा बिगड़ा हुआ था, बहुत काले बादल छाए हुए थे, और एक तरफ जो ज्वालामुखी थी वो सब फूट रही थी, बहुत खतरनाक हो रखा था वहाँ पे, और एक तरफ समुद्र में भी यार बहुत खतरनाक तबाही हो रही थी। वो लोग देख के बहुत चौंक जाते हैं, क्योंकि ये सब कर रहे थे वहाँ के लेजेंडरी पोकेमॉन ग्राउडॉन, कायोग्रे और मेगा रक्वेजा। ऐश बहुत शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ग्राउडन और कायोग्रे तो लड़ते रहते हैं हमेशा कुछ कुछ टाइम में, और उनसे बहुत तबाही भी होती है, लेकिन उनको रोकने आता है हमेशा रक्वेजा, और आज रक्वेजा ही इनके साथ मिलकर तबाही कर रहा है। ये तो मैं समझ ही नहीं सकता ये कैसे हो रहा है। तभी रेड ऐश से कहता है कि ऐश ध्यान से उनके सर पे देखो, इनके सर पे भी ओरिजिनल ड्रैगन जैसा ही एक बेल्ट सी लगी हुई है, वो रेड कलर की, यानी कि इनको भी कंट्रोल किया गया है, इसी वजह से ये इतनी तबाही मचा रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अब हमें इन्हें कैसे भी करके रोकना होगा, कुछ तो तरीका ढूंढना होगा। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि होएन के उस इलाके में जितने भी लोग थे सब डर के मारे भाग रहे होते हैं, क्योंकि इतनी तबाही मची होती है कि तभी ऐश और रेड कहते हैं कि पहले हमें इन्हें ज़रा बचाना होगा। फिर वो लोग जल्दी से जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे नॉर्मन और मे भी हैं। तो ऐश मे से और नॉर्मन से कहता है कि प्लीज़ अगर आप हो सके तो इनको किसी ऐसी जगह पर ले जाइए जहाँ पर सब लोग सेफ रहे। और नॉर्मन बताते हैं कि हाँ, मुझे एक जगह ऐसी पता है जहाँ पर ये लोग लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं आएंगे और हम सेफ रहेंगे सब लोग। तो वो लोग वहीं पर चले जाते हैं, सारे जितने भी उस इलाके के लोग थे। अब यहाँ पे यार ऐश, रेड और गोल्ड बोलते हैं कि इन्हें हराने का तरीका, इनका जो बेल्ट निकालने का तरीका है वो हमें पता है। जैसे हमने ओरिजिनल ड्रैगन को यार उसके सर पे मार के निकाल दिया था, हमें इसका भी बेल्ट वैसे ही तोड़ना होगा। तो वो लोग लग जाते हैं अपना अपना पोकेमॉन लेके। सबसे पहले जो यार रेड है वो निकालता है अपना चार्जर्ड और अपना म्यूटू, और म्यूटू को कर देता है वो मेगा इवॉल्व। दूसरी तरफ से यार यहाँ पे फिर ब्रैंडन है, और ब्रैंडन निकालता है अपना लैटियस, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है। इसके अलावा वो निकालता है यार अपना खतरनाक सा स्वैम्पर्ट। इसके अलावा गोल्ड निकालता है अपने टाइफ्लॉजियन और अपने राइकू को, और लास्ट में ऐश निकालता है अपने लुकारियो, ग्रेनिंजा और पिकाचू, तो भाई साथ में है ही। अब यार यहाँ पे जो रेड है वो जाता है कायोग्रे को रोकने के लिए, और जो गोल्ड और ऐश हैं वो जाते हैं ग्राउडॉन को रोकने के लिए, और यार यहाँ पे जो ब्रैंडन है वो जाता है रक्वेजा को रोकने के लिए। रेड यहाँ पे अपने चार्जर्ड पे बैठ के अपने म्यूटू की मदद से हमला कर रहा होता है कायोग्रे पे, और यार उसको अच्छा खासा दर्द हो रहा होता है, लेकिन अपने दर्द से यार वो और पावरफुल बनता जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसका जो बेल्ट है वो तोड़ ही नहीं पाते। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यार जो कायोग्रे है उसको भी यहाँ पे ऐश और गोल्ड अपने सारे पोकेमॉन की मदद से मार रहे हैं। ग्रेनिंजा अपना अटैक यूज़ कर रहा है, राइको यूज़ कर रहा है, टाइफ्लोजियन यूज़ कर रहा है, लुकारियो यूज़ कर रहा है, फिर भी यहाँ पे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसका जो बेल्ट है वो टूट ही नहीं रहा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे ब्रैंडन को देखते हैं, जिसका यार जो स्वैम्पर्ट है वो रक्वेजा पे हमला करने वाला होता है, लेकिन यार तभी जो ब्रैंडन है वो अपने स्वैम्पर्ट को रोक लेता है और हमला करने से मना कर देता है। फिर यार वो रक्वेजा के पास जाता है और रक्वेजा से कहता है कि मैंने अभी तक इनमें से किसी को भी नहीं बताया दोस्त कि तुम मेरे पोकेमॉन हो। ब्रैंडन उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं तुम पे हमला नहीं करने वाला, और तुम भी मुझ पे हमला नहीं करोगे, मुझे ये पता है, तो अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। वो ऐसा रक्वेजा से कहता है, और रक्वेजा भी थोड़ा शांत हो जाता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता ब्रैंडन को, और ना ही ब्रैंडन रक्वेजा को कुछ हमला करता है। अब यार तभी फाइनली वहाँ पे आ जाता है स्टीवन, और स्टीवन देखता है कि कितनी खतरनाक तबाही चल रही है और ये चारों मिलके कैसे रोक रहे हैं यार सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को। तो वो भी अपना मेगा मेटाग्रॉस निकाल लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यार तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ग्राउडॉन है वो ऐश पे हमला कर रहा होता है, लेकिन ऐश का इतना ध्यान नहीं जाता और उस पर अटैक लगने वाला होता है कि तभी जो स्टीवन है वो अपने मेगा मेटाग्रॉस की मदद से बचा लेता है ऐश को।
अब स्टीवन ऐश से कहता है कि मैं एक्चुअली मैं होएन रीजन में था नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और मैं जैसे ही आके देख रहा हूँ तो ये पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। तो वो पूछता है ऐश से कि ये क्या हुआ है, लेकिन यार ऐश बोलता है कि अभी इसका बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बस अभी हमें इतना कर रहे हैं कि इनके सर पे जो बेल्ट सी है उसको कैसे भी करके तोड़ना है, तब शायद से ठीक हो जाएंगे। तो स्टीवन कहता है कि ठीक है, यही करना है तो मैं ज़रूर करूँगा अपने पोकेमॉन के साथ मिलकर। और वो कहता है कि रक्वेजा काफ़ी ताकतवर लग रहा है, तो मुझे लगता है मुझे ब्रैंडन की मदद करने जाना चाहिए। तो स्टीवन जो है वो ब्रैंडन के पास चला जाता है। अब यार स्टीवन जैसे ही यहाँ पे ब्रैंडन के पास आता है तो वो देखता है कि ना ही ब्रैंडन रक्वेजा पे हमला कर रहा है और ना ही रक्वेजा ब्रैंडन पे हमला कर रहा है। तो यार स्टीवन उससे कहता है कि ये क्या चल रहा है, इसको जल्दी हमें मारना होगा, तभी जाके मतलब इसका जो बेल्ट है वो तोड़ पाएंगे, हमें इसको हमला करना होगा। लेकिन ब्रैंडन उसको बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्चुअली में मेरा ही पोकेमॉन है। स्टीवन बहुत चौंक जाता है, तो यहाँ पे जो ब्रैंडन है उसको सब क्लियर कर देता है, सब कुछ उसको बता देता है कि एक्चुअली मैं मेरा ही पोकेमॉन था, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने इसको बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया था और बहुत बुरा कह दिया था। हम बेसिकली हमारा झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से जो रक्वेजा है वो मुझसे नाराज़ होकर चला गया। और अब जब मैंने इसको अगली बार देखा है तो इसको पता नहीं है क्या हो रखा है, इसके बेल्ट की वजह से इसको किसने कंट्रोल किया हुआ है, जो अब ये इतना तबाही मचा रहा है। तो यहाँ पे स्टीवन से वो कहता है कि प्लीज़ ये सब चीज़ किसी को बताना मत कि मेरा पोकेमॉन है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रेड, ऐश और गोल्ड एक जगह पे मिलते हैं और कहते हैं कि यार इनके बेल्ट पे हमला करने का कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, हम लोग कितना भी हमला कर रहे हैं लेकिन ना बेल्ट टूट रही है और ना ही इन लोगों को कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐश कहता है कि अभी तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें थोड़ी देर और हमला करते रहना पड़ेगा। और वो सब जाके और हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो तीनों मिलकर लेजेंडरी पोकेमॉन जो तबाही मचा रहे होते हैं कि तभी अचानक से जो एक अटैक है ग्राउडॉन का वो यार यहाँ पे लग जाता है सीधा रक्वेजा को। और ब्रैंडन यहाँ पे नोटिस करता है कि रक्वेजा का जो बेल्ट है वो थोड़ा टूटा है एक्चुअली में, इससे उसको फर्क पड़ा है, उसका जो निशान है वो मतलब हट रहा है। तो ब्रैंडन समझ जाता है कि हमें क्या करना होगा। तो ब्रैंडन उन सबसे कहता है कि अब हमें कैसे भी करके इन्हीं के अटैक एक दूसरे पे लगवाने होंगे, क्योंकि इनका ये जो बेल्ट है इनके लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, तभी जाके ये हट रहे हैं। इसका मतलब इनके वार जो है आपस में लगेंगे, तभी जाके ये सब पॉसिबल हो पाएगा इनको नॉर्मल करना। और वो लोग समझ जाते हैं उन्हें क्या करना है। इसके बाद यार वो लोग जैसे तैसे करके ग्राउडॉन का एक और हमला लगवा देते हैं रक्वेजा पे और रक्वेजा नॉर्मल हो जाता है। और तभी जो ब्रैंडन है वो रक्वेजा के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि अब इससे आगे मैं संभालूंगा। और यार वो उन सबको बता देता है कि एक्चुअली में रक्वेजा उसी का पोकेमॉन है। और यार फिर ब्रैंडन जो है वो जाता है रक्वेजा को लेके और ग्राउडॉन और कायोग्रे के बिल्कुल बीच में खड़ा हो जाता है। इसके बाद यार ये चीज़ देख के ग्राउडॉन और कायोग्रे जो है रक्वेजा पे हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी यार जो ब्रैंडन है वो रक्वेजा को लेके एकदम से वहाँ से उड़ जाता है और ग्राउडॉन और कायोग्रे के जो हमले हैं वो एक दूसरे को ही लग जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब धमाका होने के बाद वो लोग देखते हैं कि यार ग्राउडॉन और कायोग्रे भी नॉर्मल हो चुके हैं, उनका जो वो लाल कलर का बेल्ट वाला निशान था वो चला गया है, यानी कि अब वो नॉर्मल है। इसके बाद यार जो कायोग्रे है वो भाग जाता है वापस समुद्र में और ग्राउडॉन भी वहाँ से चला जाता है और एक्चुअली उन लोगों ने यहाँ पे सब बचा लिया और सब नॉर्मल कर दिया। अब यार वहाँ पे सब कुछ एकदम शांत हो जाता है कि तभी अचानक से ऐश, रेड, गोल्ड और जो ब्रैंडन है ये सब लोग नोटिस करते हैं कि इनका वो जो आरसीएस वाला पत्थर है वो आवाज़ करने लग रहा है। ये लोग सोचते हैं कि अभी तो हम लोग आजू बाजू में ही सब लोग, ये फिर वापस से क्यों आवाज़ करने लग गया। अब यार ये क्यों आवाज़ कर रहा है ये हमें जानने मिलेगा अगले एपिसोड के अंदर। तो हाँ, अगला एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस तुम इस वाले एपिसोड को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जिससे जैसे ही नया एपिसोड आएगा तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो हाँ, ज़रूर देखना, अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।